एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाऊंगी। भजन बहुत ही सुंदर है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप सबको सच में ही भजन पसंद आ जाए ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही शेयर करने के पैसे लगते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त में हो जाता है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, वीडियो तो देख लेती हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करती। और मैं अपनी आदत बताऊँ ना, अगर गलती से भी किसी की वीडियो खुल जाए ना, भले ही वो वीडियो मुझे पसंद भी ना हो, लेकिन मैं उस वीडियो को लाइक जब भी करती हूँ, चाहे मैंने वो सुननी ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये आता है कि बनाने वाले ने इस वीडियो को मेहनत के साथ बनाया है, तो एक लाइक करने में मेरा कुछ भी नहीं जाता है। और एक लाइक से एक यूट्यूबर का जो मनोबल होता है ना, वो बढ़ता है, उसे खुशी मिलती है। तो ये छोटी सी खुशी तो आप सब दे ही सकते हो भाई, लाइक तो कर ही दिया करो वीडियो को। और आज का जो भजन है ना, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इस भजन के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने हमें जगाने की चेष्टा की है। अब आपको होगा कि नहीं, हम तो सोए हुए नहीं, हम तो जाग रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम सब सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं। जागा हुआ वो होता है जो परमात्मा ने जो जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको निभाते हुए उस परमात्मा का चिंतन करता रहता है, उसका ध्यान करता रहता है, वो जागा हुआ है। और जो केवल अपने बस इन कामों में ही उलझ के और प्रभु का नाम तो एक बार भी दिन में याद ना आए, उसे सोया हुआ ही कहते हैं। जो भगवान का जप तप ध्यान पूजा पाठ नहीं करता, वो सोया हुआ होता है। तो भजन चलिए शुरू करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए ना, तो एक बार फिर से कह रही हूँ, इसे लाइक ज़रूर करना। सुरत सुहागण जागिए, उठे लागे भजन में। सुरत सुहागण जागिए, उठे लागे भजन में। पकड़ सबद की डोर, सुरताएं चढ़े जगगन में। सुरत सुहागण जागिए, उठे लागे भजन में। पकड़ सबद की डोर, सुरताएं चढ़े जगगन में। परम पिता ने भूल गई तन वचन भरे थे गर्भ में। परम पिता ने भूल गई तन वचन भरे थे गर्भ में। आई थी ये 2 दिन रहने न के फंसगी बेघन में। आई थी 2 दिन रहने न के फंसगी बेघन में। सुरत सुहागण जागिए, उठे लागे भजन में। चुंदड़ी तय तेरी मैली होगी, चुंदड़ी तय तेरी मैली हो गई। डोले गुरु के शब्द में, सुरत सुहागण जागिए, उठ लागे भजन में। सुरत सुहागण जागिए, उठ लागे भजन में। हाड मास काए पिंजरा, हाड मास काए पिंजरा, यो तो जड़ जगन में। हाड मास का पिंजरा, यो तो जड़ जगन में। यम के दूत पकड़ के ले जा,
ओट बदन में। सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में। सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में। झंडा तो ले सत नाम का, झंडा तो ले सत नाम का, ये तू तो लड़ ले काल के संग में। झंडा तो ले सत नाम का, ये तू तो लड़ ले काल के संग में। सुरत सुहागण जागिए उठे लागे भजन में। पकड़ सबद की डोर सुरताए चढ़े जगगन में। राधे राधे। तो बहनों, आज का जो ये भजन है, इसका जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, गुरुजनों ने जितना, मतलब गुरुजनों ने तो बहुत समझाया है, लेकिन इस अल्प बुद्धि ने जितना पकड़ा है उतना मैं आप सबको बताऊंगी। तो इसमें है कि सुरत सुहागण जागिए उठ लाग भजन में। सुरत होती है हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा कभी विधवा नहीं होती है, हमारी आत्मा हमेशा सुहागण होती है, क्योंकि इस आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है, तो ये कभी विधवा नहीं होती है। और आत्मा चाहे नारी की हो चाहे पुरुष की हो, वो आत्मा जो है वो सुहागण होती है, और वो परमपिता परमात्मा की पत्नी होती है। परमपिता परमात्मा इस आत्मा का पति होता है। तो यहाँ यही समझाया जा रहा है कि ये जो शरीर है हम इसको अपना माने बैठे हैं, इससे अलग हैं। सुरत सुहागण जागे उठ लाग भजन में आत्मा को संबोधित किया जा रहा है कि ये आत्मा तू चेत जा, जन्म जन्मों से भटकी पड़ी, पता नहीं कितनी बार इस धरती पर आई है, कितनी बार गई है, फिर आएगी फिर जाएगी। तो अब तू जाग, क्योंकि कब से सोई पड़ी है, पता नहीं कितने जन्म हो गए सोए हुए, अब जाग जा और भगवान का भजन कर ले। फिर कहते परम पिता ने भूल गई है तन वचन भरे थे गर्भ में। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो हाथ जोड़े रहता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से, इस गंदगी से बाहर निकाल दे। अगर मैं बाहर आ गया तो तेरा निरंतर जप करूँगा, तेरा भजन करूँगा, तेरा तप करूँगा। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, ये माया उसको घेर लेती है और ऐसा उलझता है कि परमात्मा को भूल जाता है, नहीं याद रहता उसे। फिर हमारे को जो हमारे सद्गुरु होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो हमें समझाते हैं, चेताते हैं। जो भाई थोड़ी सी भी किसी में लगन होती है, वो समझ जाता है कि भाई ये जीवन यूँ बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, इन भोग वासनाओं के लिए नहीं मिला है, ये बुरे कर्म करने के लिए नहीं मिला है। ये जन्म मिला उस परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए, उसका भजन करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए। तो वो तो समझ जाता है, लेकिन कुछ ना समझ एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के साथ बुराई करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, मांस खाना, मदिरा पीना, बुरे से बुरे कर्म करना, जीव हत्या करना, पता नहीं क्या क्या करता है। तो वो सब करने के लिए ये जन्म हमें नहीं मिला, ये हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं। फिर आता है चुंदड़ी तय तेरी मैली होगी धोले गुरु के शब्द में। अब चुंदड़ी का मतलब यहाँ कोई इस चुंदड़ी से नहीं है, चुंदड़ी है हमारा शरीर, ये जो हमारा चोला है, ये जो हमें मिला है, चाहे वो किसी को स्त्री का मिला हो चाहे किसी को पुरुष का मिला हो, ये चुंदड़ी है, ये मैली हो चुकी है। मैली यानी हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, उनका बोझ इतना है कि हम उनको अब भोग रहे हैं, उसमें ये दब चुकी है, मैली हो चुकी है। तो अब समय आ गया है परमपिता परमात्मा को याद करो, गुरुजनों की बात मानो, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना भगवान का नाम जप करो। तो ये जो मैली हो गई है, ये काया जो है, चुंदड़ी है, ये धुल जाएगी, ये बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। उसके बाद आता है तो कि झंडा तो ले सतनाम का। एक ये भी ना, हार्ड मास का पिंजरा जड़ जागन में, हार्ड मास का ये पिंजरा ही है। ये कोई ये नहीं कि भैया ये कोई सोचता है मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी सुंदरता नहीं है, सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है इसमें, गंदगी के सिवाय मनुष्य में कुछ भी नहीं है। तो ये कहते हैं हार्ड मास का पिंजरा जड़ जागन में, यम के दूत पकड़ कर ले जा मारेंगे चोट बदन में। क्योंकि जब यम के दूत ले जाते हैं ना, जब परमात्मा की वो अदालत लगती है, वहाँ कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ अपना हिसाब होता है, क्या करने के लिए भेजा था और क्या करके आया है। एक छोटा सा मैंने कथा में उदाहरण सुना था कि एक पिता ने एक बेटे को 100 रुपये दिए और कहा जा इसके लिए कुछ फल ले आ, मीठे मीठे से, ताज़े ताज़े से। लेकिन वो गया और रास्ते में बंदर बंदरियाँ का खेल हो रहा था,
वहाँ पे बंदर बंदरिया का खेल देखने लग गया और वो 100 रुपये उस बंदर बंदरिया वाले को उसने दे दिए। शाम हो गई तो उसको याद आया कि पिताजी ने तो कहा था कि फल वगैरह ले आना, और पैसे भी मैंने बंदर बंदरिया वाले को दे दिए, अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब क्या करूं। पिता के पास गया, पिता ने पूछा कि क्या कुछ ले आया, तो कहता है कि नहीं, कि पैसे कहाँ गए, पैसे तो खर्च हो गए। अब उसमें जो था कि पिता ने 100 रुपये दिए, वो हमारा परम पिता परमात्मा, उसने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी। आज के कलयुग में तो कोई 100 वर्ष जीता भी नहीं है, लेकिन एक औसतन आयु है ना 100 वर्ष की दी है, कि 100 वर्ष की आयु दी कि भी जा तू पृथ्वी पे जा और अच्छे अच्छे कर्म करना, और अच्छे अच्छे कर्म करके तू फिर मेरे पास लौट के आना। लेकिन बंदर बंदरिया का जो खेल है ना, वो इस संसार का जो खेल तमाशा, माया, बेटा बेटी, पुत्र, इधर का उधर का, इसमें उलझ के वो 100 वर्ष की आयु यूँ ही खो देते हैं। फिर एक दिन मरने का टाइम आता है, और जब मरने का टाइम आता है तो मैंने ऐसे गुरुजनों से सुना है कि कुछ देर पहले उसे एहसास हो जाता है कि अब तेरा शरीर छूटने वाला है। तब उसके मतलब है ना, इतना उसको तकलीफ होती है कि मैंने अपनी पूरी जीवन को खो दिया, परमपिता परमात्मा का एक बार भी चिंतन नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं जपा, और अब क्या करूं, बस फिर वो फिर गया उसी खड्डे में। तो इसका अर्थ होता है ये वाला। और लास्ट का इसका है कि झंडा तो ले ले सतनाम का, तू लड़ ले काल के संग में। झंडा सतनाम का ये होता है कि अगर परमपिता परमात्मा यानी राम नाम अगर किसी ने कमाया है, अब राम नाम देखिए भगवान के अनंत नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए, एक नाम को पकड़ लीजिए और उसी का निरंतर जप करते रहिए। कोई भी ले लीजिए, राधा राधा ले लो, राम नाम ले लो, कृष्ण कृष्ण ले लो, कुछ भी ले लो, एक नाम को पकड़िए और निरंतर उसका जप करिए, तो जो काल है ना उससे लड़ने की क्षमता आ जाती प्राणी में। ये मैंने गुरुजनों से सुना है। तो बहनों, इस शब्द का यही पूरा अर्थ है, जितना मेरे से समझा पाई उतना। कोई भूल चूक कोई हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि भाई ना मैं कोई ज्ञानी हूँ ना कोई महात्मा हूँ, गुरुजनों की कृपा है। थोड़ा बहुत भजन वगैरह गा लेती हूँ, सुन लेती हूँ, आप सबके साथ कभी कभी मन होता है तो अपना अनुभव शेयर कर लेती हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।